यो व्हाट्सअप गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं वापस से एक और बार ब्रुक हेवन। और आज हम लोग लिटरली प्रेसिडेंशियल वोट कर सकते। बाय द वे नेक्स्ट अपडेट पे मैं तीनों अपडेट कवर कर लूँगा। और मैं वीडियो इसीलिए पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैं ना एक न्यू हाउस में शिफ्ट हो चुका हूँ एंड ऑल्सो क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे थे। मेरा डाउनफॉल हुआ था और डाउनफॉल तो डाउनफॉल ही रहता है। मेरे आप लोग 18 सब्सक्राइबर्स भी मतलब वॉच नहीं कर रहे, वीडियोस देख नहीं रहे ज़्यादातर। और अब मेरे पास सारे के सारे गेम पासेस है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गेम पासेस के फ़ायदे बताऊंगा। देख ही सकते हो कितने सारे प्राइवेट सर्वर्स है। और आज मैं एक और बार प्राइवेट सर्वर बनाना चाहूँगा। आप मुझे ऐड करिए और इन प्राइवेट सर्वर्स को ज्वाइन करने का मौका पाइए। सो लेट्स ज्वाइन द प्राइवेट सर्वर। बाय द वे अभी ये न्यू लेटेस्ट अपडेट आया है। कोई बात नहीं। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे रोब्लॉक्स चैनल को ये फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सअप रोब्लॉक्स चैनल है वो, उसका नाम है द रोब्लॉक्सियन। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो आराम से देख लीजिएगा। ओके, तो मैं आ चुका हूँ और मेरा अवतार भी थोड़ा अपग्रेडेड है। ओके, तो अब आ चुका है बहुत कुछ, वो देख ही सकते हो आप लोग कि वहां पे एक नया चीज आ चुकी है। देख ही सकते हो, वो रहा बिग फ्रैंक्स मोटर्स। इधर गाड़ियां दिखती है जैसा कि आप देख ही सकते हो। वहां पे एक है, वहां पे एक है। तो चलिए चल के हम खरीदते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मंडे है आज। तो मतलब ये गाड़ी को मैं थोड़ा कस्टमाइज करवाना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं लगवाना चाहता हूँ टर्बो लेवल 3 का और इसकी स्पीड मैक्सिमम 200 सेट करवाना चाहता हूँ। और इसका कलर भी वाइट से रेड करवाना चाहता हूँ। तो ये सब मुझे ये कह रहे हैं कि ये क्या सॉरी आई फॉरगेट, ये वेडनेसडे तक करके दे देंगे। वेडनेसडे को हमें दोपहर में 12 बजे तक यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं और मैं आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ वेडनेसडे 12 PM। बाय। वैसे गाइस, हम लोगों को इन्होंने बोला है कि टर्बो आने में टाइम लग गया था। टर्बो आज आया है, इन्होंने आज सुबह सुबह फिक्स किया है। और इन्होंने जो स्पीड थी वो कल सेट कर दी थी और कलर आ नहीं पाया था क्योंकि मैंने इनसे डिमांड किया था रॉयल रेड। तो ये कह रहे हैं कि रॉयल रेड बताया जा रहा है कि फ्राइडे तक आएगा, तो हमें फ्राइडे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। बाय द वे इट्स ओके। मैं कल मतलब मैं एक लार्ज मैंशन खरीदने वाला हूँ। अभी तक मैं एक छोटे से घर में रहता था। तो चलो हम चलते हैं और हम खरीदते हैं अपना प्यारा सा लार्ज मैंशन। तो गाइस, मैंने नया मेंशन खरीद लिया है। जस्ट अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया है और पैसे दे दिए हैं मैंने। देख ही सकते हो कितना बड़ा मेंशन है। वैसे तो ये छोटा ही दिख रहा है पर अच्छा खासा है। देख ही सकते हो, बीच में हमने अभी ऐसे जूम आउट करके देखा तो देखा कि बीच में सर्कल बनाने की कोशिश की गई है। ओके, इट्स ओके। हमारी गाड़ी फ्राइडे तक तैयार हो जाएगी। और बाय द वे मैं मतलब
भी आपसे डायरेक्ट फ्राइडे को ही मिलूंगा। वैसे उससे पहले मैं आपको होम टूर दे देता हूँ। और होम टूर में सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ से आते ही इतनी बड़ी जगह मिल जाती है, मतलब हम लाइक यहाँ कोने में पार्क कर सकते हैं एक गाड़ी, उस कोने में यहाँ पे दो गाड़ी ऐसे लाइन से, और उसके बाद यहाँ पे भी एक और गाड़ी आ ही जाएगी, एक पूरी लिमोजीन, यहाँ पे रोल्स रॉयस, एक और रोल्स रॉयस, और मतलब ये गाड़ियाँ आ जाएगी। और उसके बाद गैराज के अंदर भी चार गाड़ियाँ आराम से आ जाएगी, तीन गाड़ियाँ एक्चुअली, ऐसे में एक, इधर एक, और इधर एक। तो नहीं, सिर्फ दो ही गाड़ियां आ पाएगी। अगर कोने में चिपका दे उन दोनों गाड़ियों को तो बीच में एक और गाड़ी आ जाएगी, यानी तीन गाड़ी गैराज के अंदर आ सकती है, और बहुत प्राउड होगा। और यहाँ पे भी ढेर सारी गाड़ियां लग सकती है हर जगह। तो ढेर सारी गाड़ियों के साथ ना, मतलब समझ ही सकते हो। और बाय द वे वहाँ देखो तो सही, आप 2 मिनट में अपने जेब में से दूरबीन निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो वहाँ हॉस्पिटल के ऊपर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, मेडिकल हेलीकॉप्टर डायरेक्ट। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हवा में कोई सिग्नल वगैरह तो रहते नहीं है इन ट्रैफिक लाइट्स की जैसे, तो आसानी से हवा से ये, आसमान से ये लोग जा सकते हैं कहीं पे भी। एंड हाँ, इधर कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, वैसे ब्रुकहेवन में कभी भी कहीं ट्रैफिक नहीं लगता है, देख ही सकते हो। कोई गाड़ी नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है, मतलब सोच ही सकते हो। ओके। बहुत टाइम पास कर लिया गाइस, मेरी रिकॉर्डिंग रुकी रह गई और मैं मतलब शूट नहीं कर पाया। तो आज थर्सडे है, मैं 12 बजे मैंने देखा मतलब कि मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ है, तो अब मैं शूट कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो यहाँ से आते ही हमें यहाँ पे लिविंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे इतना बड़ा सा किचन है। बाय द वे इंडिया के हिसाब से ये घर बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया में फीमेल्स को प्राइवेसी चाहिए रहती है, तो ऐसे खुले वाले घर के अंदर ऐसे खुले में किचन थोड़ा वियर्ड दिखता है। थोड़ा एक थोड़ी सी वॉल तो बनी रहनी चाहिए थी थोड़ी प्राइवेसी के लिए। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिविंग एरिया है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। यहाँ से अगर हम ये गेट्स खोले तो यहाँ पे डायरेक्टली एक मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है, आराम से यहाँ पे टहल बहल सकते। ओ माय गॉड, इतनी अच्छी जगह, लिटरली ऊपर ही सन है, मतलब हम ऐसे लेटे ऊपर ही हमें सन देखने में। ओह वो कितनी परफेक्ट जगह लगाया है ये। ओके, तो यहाँ पे नीचे एक और मतलब बेडरूम है। और हाँ, ये बेडरूम के लिए हम जैसे यहाँ डाइनिंग एरिया से सॉरी आते, यहाँ पे गैराज मिल जाता है हमें, और यहाँ पे हमारे को हमारा खुद का पर्सनल प्यारा सा इतना प्यारा बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर पता नहीं दो सिंक क्यों रहते। ओके, हाँ ये ठीक ठाक है, पर ये क्यों क्यों है ये। ओके, ये ठीक ठाक है, वरना ज्यादातर मैंशंस के अंदर ना चार लोग ऐसे खड़े होके नहा सकते हैं आराम से, इतना बड़ा वो रहता है, पर ये अच्छा है। पर यहाँ ये क्यों दिया है यहाँ, और विंडो क्यों दी हुई है। रुको, मैं ढूंढ के आया हम लोगों का पैनल किधर है। तो हम यहाँ से हम कर्टेन्स बंद कर सकते, पैनल पे दबाते ही ऊपर यहाँ पे पैनल से हम कुछ भी कंट्रोल कर सकते। ओके, नाउ देखते
अभी भी आके ये खुले, बाहर से कोई ऐसे झांकेगा तो। रुको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ कोई नहा रहा है और यहाँ से कोई छुप के उसे देख रहा है। अब ये मत पूछना कोई देखेगा क्यों उसे। अब वो मुझे से मत पूछो, ऐसे देख रहा है उसे नहाते हुए एकदम। क्या हाल, लिटरली क्यों यहाँ पे ऐसे फिर विंडो सोचो, कोई फैमिली मेंबर ही है ऐसे आराम से टहल रहा है, जा रहा है सूरज का वो देखने, और अचानक से उसने इधर देख लिया, पूरा दिमाग खराब, और अंदर नहाने वाले का भी। और यहाँ पे से वो तुरंत भागते भागते यहाँ पे आके हाफेगा, देखेगा, ये वाला इमोजी सेंड करेगा। अ, थोड़ी देर, ये वाला इमोजी, ये वाला इमोजी सेंड करेगा वो। अरे बाप रे, मैंने क्या देख लिया, विंडो की हुए वहाँ। ओके दैट्स नॉट इट। यहाँ पे अच्छा खासा एरिया है, पूरा एक चलने वाला कबर्ड है। वो मुझसे मत पूछना उसे क्या बोलते, ये छोटा सा जिम है, जिम के अंदर क्या दो बंडल रख के, एक ये एक्सरसाइज मशीन रख के और एक ट्रेडमिल रख के, ये लोग मतलब वाह, व्हाट द हेल, स्पा है यहाँ। वाह स्पा लिटरली। और यहाँ पे एक और बात, जिसके अंदर एक और विंडो, और मैं एक और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको, रुको। हाँ, अगर कोई इधर ऐसे टहलने जा रहा है, अचानक से वो देखेगा इधर, किसी को टॉयलेट करते हुए देख लेगा, कोई बात नहीं, कोई नहीं दिखेगा, वो वापस चलेगा, और यहाँ से उसे दिखेगा कि अरे मुरी मुया यहाँ पे नहा रहा है कोई। लिटरली क्या हाल होएगा, मतलब वो बाहर डाइनिंग एरिया पे आ रहा है। हाँ पता नहीं क्यों मिडल ऑफ नोवेयर यहाँ भी एक डाइनिंग एरिया है, वो बाहर डाइनिंग एरिया में आ रहे हैं, यहाँ पे कोई बैठ के लिटरली किसी को नहाते हुए देखेगा। ओके ओके ओके, ये बहुत ज्यादा वियर्ड चीज हो चुकी है, नॉट एट अ मोमेंट। डन, इतना आसानी, इतना बड़ा नीचे का फ्लोर था, ऊपर आते हैं यहाँ मिडल ऑफ नोवेयर कंप्यूटर लगा है, यहाँ पे एक और लिविंग एरिया, यहाँ पे आराम से बैठ के कोई ऐसे टीवी देखना पसंद क्यों करेगा रे, वो भी एक कुछ को जो पता नहीं क्या बोलते हैं उसे। और क्यों ये दोनों बालकनी कनेक्टेड है, बच्चे बालकनी खोल के पापा की बालकनी में आ जाएंगे, यहाँ पे दादा वगैरह रहेंगे ना, तो दादा के पास स्टोरी सुनने आ जाएंगे। उम, 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 थोड़ा सा दिखाना पड़ा। हाँ, ऐसे बैठ के वो स्टोरी सुनेंगे दादाजी की। माय गॉड। और बच्चे यहाँ पे फुल शोर मस्ती कर रहे हैं, एक बच्चा यहाँ पे खड़े होके देख रहा है पापा तो नहीं आएंगे, और पापा यहाँ पे बालकनी का दरवाजा खोल के उससे, हाँ, बालकनी का दरवाजा खोल के यहाँ से यहाँ धप्पा, और ले पकड़ लिया गया। ओके ओके ओके, तो इतना ही घर है, पता नहीं क्यों इतना ही घर है। और बाय द वे एक वायरल मिथ थ्योरी, मतलब बाद में बताता हूँ। ओके, तो मैं आपसे मिलता हूँ अब डायरेक्टली कल, बाप रे थक चुका हूँ मैं। ओके गाइस, मुझे 1 बज चुका है ये लेके आने के लिए। जी लिटरली 1 बज चुका है मुझे ये लेने के लिए। ओके, तो अब ये आ चुका है हमारे पास, 50 की स्पीड में चलाइए, चलो।
पूरी सिटी में किसी ने घर नहीं खरीद रखा है, सिर्फ मेरा एक घर है यहाँ, वो भी। आप वेलिक्स की वीडियो देखते हो? अब वेलिक्स कौन है ये मत पूछना, रुको, आई मीन रुको, लिख के बताता हूँ। ओ शिट, WELIX, वेलिक्स। ये बंदा लिटरली वेरीफाइड है इसने, क्योंकि खुद का ब्रुक हेवन गेम बनाया है, प्राइवेट रखा है, और उसके अंदर इसने कितने भी घर ले पाने का एक्सेस दिया है। ये वी नहीं है, ये वेरीफाइड बैच है। हाँ, वेरीफाई, छोड़ो, हाँ, ठीक है। बस, हाँ। तो वेलिक्स लिटरली अपना खुद का गेम बनाया, उसके अंदर वो कितने भी घर ले सकता है एक ही बारी के अंदर, और लिटरली वो मतलब ढेर सारे घर लेके रखता है एक बारी में पूरे ब्रुक हेवन के अंदर, और कई सारे अलग अलग लोगों को, अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, और लिटरली वो अलग ही अलग चीजें करता है, क्योंकि पीएस वगैरह के अंदर 500 प्रॉप लिमिट होती है, इसीलिए इसीलिए लिटरली वो मतलब ऐसे पूरा बॉर्डर बना देता है वो। दिखाओ, 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 दिखाओ। रुको, हाँ, यहाँ नहीं, चलो हम चलते हैं अब वहाँ। ओके, तो वो बेसिकली ज्यादातर वीडियोस वगैरह यहीं इस वाले इधर शूट करता है, मुझे नहीं पता इधर का नाम क्या है। ओके, तो वो यहाँ पूरे सारे घर ले लेता है, अरे हाँ, सारे घर ले लेता है, और हाँ, ओह हेल, और ये जो लाइन दिख रही है, पूरी लाइन कवर कर देता है विथ बैरियर्स। रुको, मैं आपको करके दिखाती, गाइस, वर्क इन प्रोग्रेस। अब तक कितना सा बना पाया हूँ, लिटरली इतना सा बनाने में मेरी हालत खराब हो चुकी है, और मतलब वो ऐसे ही बैरिकेड बना देता है, और फिर वो यहाँ पे तक लाता है, और उसके बाद यहाँ पे एक और थोड़ा छोटे छोटे से वो लगा डालता है। ये 2 मिनट फिक्स करने दो मेरी। हाँ, ये वाला अपडेट अभी आया है, वरना तो वो ऐसे ही कर डालता है, और फिर यहाँ पे ऐसे मतलब ये लगा डालता है। ऐसे ही लगा डालता है, और उसके बाद बैरिकेड बोलता है कि पहले यहाँ पे बच्चों को या गरीब लोगों, अमीर लोग यहाँ से जाते हैं, और फिर बच्चे या गरीब लोग यहाँ से ऐसे जाते हैं स्कूल वगैरह काम वगैरह के लिए, और ऐसे वीडियोस बनाता है वो। सोचो इसको कितना टाइम लगता होगा सिर्फ सेटअप करने में। मुझे भी काफी टाइम लग गया, लिटरली। लिटरली वो सबको इंक्रीज करते जाओ, उसके बाद एकदम फुल अलाइन करो उसे इस लाइन पे, और फिर दूसरे से मर्ज करो एकदम फुल प्रॉपरली, फिर जाके हमारा मतलब सोच सकते हो ये दोनों अलग है, ये पूरा एक है इतना बड़ा, बाप रे। सोच सकते हो यहाँ पे भी वो ऐसे बैरिकेड लगा डालता है, सोच ही सकते हो ना। पर इनके अंदर कलीजन नहीं है, और मुझे भी नहीं पता कॉलिजन क्यों नहीं है, ये भी तो सेम ही है ना।
अब कॉलिजन हो गया। अब कोई नहीं पार कर सकता इधर। मैं आपसे पूरा सेटअप करके फिर मिलता हूँ, ठीक है ना? बहुत टाइम लगने वाला है। और प्लीज कॉपीराइट इश्यूज नहीं करना मुझ पे दर्ज। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू हाउ वेलेक्स मेक द वीडियोज, हाउ हार्ड वर्क ही डज। जी हाँ, मैं यही आपको दिखाना चाहता हूँ, पर आप तो समझते ही नहीं। तो चलो अब मैं मतलब लिटरली अब मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं इसे पूरा कंप्लीट करके आपसे मिलता हूँ, ठीक है? फिर ही मिल पाऊंगा मैं आपसे, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कितनी मुश्किल लगती है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आसानी से नहीं कर लेते इस अकेले को। मुझे इतना टाइम लगा है जितना जितने वक्त की अभी वीडियो हुई है। चलो पूरा करते हैं। Velix be like. So guys, I live in a city which divides the poor and the rich persons in two different parts, and they both fight, and this is the only way so the rich peoples can go to the work, and I am very poor and I live in poor side. So today I will need to become a rich person and to break this wall to be a one. So let's start. So guys who don't know, I live in a city which is divided into two parts. One side is for poor and second side is for rich, and they both fight. And this guy is saying me that you are poor. Ha ha ha. You will never come in this side, and you will never be able to break this barrier because they are made from nuclear bomb proof wires and metals. Do you even know that they are indestructible? And if you will break them, you will be in jail. This guy says me this, but maybe I will break this. Okay, so he says, uh, ha ha ha, you will never be able to break or else you will go to jail. Then security guard called me and said, ha ha ha, the rich guy is saying truth. I will arrest you. Okay, this guard is like too rude. Okay, so he spawned his military car. And wait, what? This guy is calling me. Wow, he have a great car. I wish I will also have this car in future. And but I have this bicycles. I am so unlucky. Okay, so guys, this is daytime and I need to go to work. So guys, for who don't know, I am going to work and I live in a city which is divided into two parts. And for who don't know, I work in here and I have to take the money. I am just a guy who is very poor and I work in a hospital like this.
And now some few hours is passed and now I have to go home. Okay, let's go. Finally, I am free now. And wow, how beautiful motorcycle. I should take this home. Now, let's go home. And I will break this bottle. Okay, so I need to place a bed and some lights because I have earned much money to place things like it. Um, okay, so this is the new bed of mine. I will decorate the home and then I will meet you back soon. Okay, guys, now my base is more secured because I have placed these lasers and no one can pass it because I have a lot of money now, but I am poor even now. I have placed some entertainment inside and I will make more things, hopefully. So let's sleep now. Okay. Okay guys, now it's daytime. I have to go to work now again. And the lasers, I have activated the lasers and now I'm going to work again in the hospital because that's the only thing where, the place where I can work. Okay, let's work. And no one is in the hospital because hospital opens at 8 p.m. and I will finish my work today very fast as I can because today I will go to buy my uh, own house because now I have much money to make my home much better and upgrade it from that very small house. Okay, let's do everything as fast as I can and let's do. Oh shit. Oh, OMG. Is going inside it. Dun, dun. Let's work fast as possible. Okay, guys, now it's nearby 8, so let's again go to home by the same path so I can borrow the vehicle. Yeah, it's home. And this is my favorite because it is looking very nice. But okay, guys. So now I will upgrade the house and meet you soon. So guys, now my house is much better than before and it's too large but I need to change the house. ओके गाइस, तो हम अपने वीडियो का मेन टॉपिक चेंज करके डायरेक्टली यही टॉपिक कर देते हैं। तो अभी हम लोगों का हाउस इतना कंप्लीट हुआ है अभी और बाकी का कंप्लीट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, हम पूरे वीडियो का टॉपिक चेंज करके अब मैं आपको बताता हूँ कि एक रियल गेमिंग कैफ़े ब्रुक हेवन के अंदर कैसे बनाएं।
सिंपल है ऑब्वियसली। आपको पहले तो ढेर सारे गेम्स लगा डालने हैं। यहाँ से आपको ये चूज करना है, एक पूरा सेपरेट एरिया सिर्फ इसके लिए होना चाहिए। एंड ध्यान रखिएगा कि ऐसे कई सारे होने चाहिए ताकि लोगों को इतना मजा आए, इतना मजा आए कि वो कहे कि वाह वेरी डेंजरस। और उसके बाद आपको कोने में ऐसे ढेर सारे सर्वर्स लगाते चले जाएं, हर कोनों के अंदर। अंदर नहीं बल्कि एक मतलब वॉल ही क्रिएट कर दें, हर जगह सर्वर 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 एंड दैट्स इट। इतने सारे सर्वर्स लगाने के बाद यहाँ पे अलग अलग गेमिंग स्टेशंस लगाने हैं। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये गेमिंग स्टेशंस कितने अच्छे होते हैं। आप ऐसे क्लॉ मशीन लगाइए बीच बीच में से, और उसके बाद अब बीच में से ऐसे क्लॉ मशीन लगाते जाओ ताकि एकदम अजीब लगे। नहीं बल्कि यही होता है एक गेमिंग कैफे। उसके बाद कोनों में बाइक सिमुलेटर गेम्स लगाओ। और बाइक सिमुलेशन गेम के लिए आप एकदम सेपरेट जगह बनाओ। ओके। और हाँ, यही नहीं रुकना है। अब आपको यहाँ पे थोड़े मतलब ये डिलीट कर डालने, क्योंकि इनको आपको पूरे गेमिंग कैफे के अंदर लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक यहाँ लगा दिया आपने, तो इससे काफी दूरी पे यहाँ लगाओ, फिर एक यहाँ लगाओ और फुल्ली रैंडमली ऐसे मिडल ऑफ नोवेयर लगा डालो। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको लगाने हैं रोबोट्स रोबोट्स रोबोट्स, एक तरफ बड़े तो एक तरफ छोटे, और इसी को गेमिंग कैफे बोलते हैं। वाओ लिटरली मैंने क्या किया है सिर्फ मैं ही जानता हूँ।
ओके, इसके बाद गेमिंग इन्फ्लुएंसर के लिए हमें एक फुल सेपरेट जगह बनानी है। और यहाँ पे हमें ही कैमरा लगा के देना पड़ेगा। और फिर यहाँ से हम इन्फ्लुएंस करेंगे। जी हाँ, गेमिंग के लिए यहाँ पे हमें ऐसे कैमरा लगाना पड़ेगा गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ताकि अलग अलग गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स आराम से इन्फ्लुएंस कर सके हमारे गेमिंग कैफे को। यहाँ पे छोटे छोटे से माइक लगा दो और पता नहीं ये इतना वो क्यों हो रहा है। जी हाँ, माइक हमें लगा के देनी पड़ेगी। ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे माइक लगा के इनको सब कुछ करके देना पड़ेगा, ताकि ये आराम से इन्फ्लुएंस करे हमारे गेमिंग कैफे को। और देख ही सकते हो ये कितना आलीशान बन चुका है। आप देख सकते हो। OMG। और अगर हम इसे हाउस सेविंग में ले ले तो save house and props. Warning, this save has too many props to spawn in public servers. नहीं, देखिए तो जरा, हमने एक हाउस के अंदर 69 प्रॉप्स लगा के आप इसे मतलब पब्लिक सर्वर में नहीं बना सकते। हाँ, अगर दीवार हटा दी, ये दो लगा दिए, वो वैसे सारे टाइप के लगा दिए, ये वाले, ये दो लगा दिए, और ये एक लगा दिया, और ये एक लगा दिया, और सर्वर के लिए ये एक लगा दिया, दो तीन लगा दिए। देखते कितने हो रहे। 2 3 4, दो तो लगानी पड़ेगी। 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 के बाद आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हो ऐसे। और हाँ, मतलब हो तो जाएगा पब्लिक सर्वर में, पर बहुत मुश्किल से। ओके, तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ एज गेमिंग कैफे। गेमिंग कैफे करके मैंने सेव कर दिया है। Overwrite the exiting save with props in this house. This cannot be undone. Okay. तो ये रहा मेरा गेमिंग कैफे, बढ़िया सा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, ऐसे कार पार्किंग भी बना सकते हैं। लो, कार पार्किंग अभी बनाते हैं हम। अभी क्या अभी, क्योंकि कार पार्किंग भी एक हिस्सा है ना, तो हमें बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं फुल्ली रैंडम होके ऐसे रैंडमली लगा रहा हूँ, ताकि अच्छी खासी मोटी कार्स भी पार्क हो जाए। ओके, इतना काफी है, इतना
भी है, इतना काफी है। और उसके बाद इतने में बाइक आ जाएगी। ओके डन। तो ये वाला पार्किंग एरिया इतना अच्छा नहीं है, हम इस वाले पार्किंग एरिया के अंदर पार्क करेंगे अपनी गाड़ी। ओके, पार्क कर तो दी, पर अभी ध्यान आया कि एक गेमिंग कैफे के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है एंट्री। एंट्री पे ही हमें टिकट खरीदनी पड़ती है पहले गेमिंग कैफे के अंदर जाने के लिए। जी हाँ, गेमिंग कैफे के अंदर जाने के लिए टिकट लगती है और उस टिकट को खरीद के ही हम एंटर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो ऐसे टिकट लेंगे, यहाँ पे आएंगे, खोलेंगे और के ले जाओ। काम करते हैं हम यहाँ पे, छोटा सा ये लगा डालते हैं, मिनी। ओके, तो हमने ये यहाँ लगा डाले। अब यहाँ से हम डायरेक्टली टिकट दे और ले जा, जा मौज कर। वो हाँ, अब सेव करते हैं ना। और मैप में भी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, सो लेट्स डू मोर एंड मोर। ओह, इससे बढ़िया हम ये लगा ले, है ना? ये अच्छा है। रुको, पहले ये डिलीट करो, उसके बाद इससे करो। गाइस, ढेर सारी चीजें करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं हो जाता। ओह माय गॉड, वो चला गया। ओके, हो, आई एम अ कॉन्फिडेंट मैन। ओके, इस बार गड़बड़ी नहीं करनी। ओके, यू कैन गो सर, जाओ। ओह वाव, अभी हम अपना नॉर्मल अवतार के साइज में आके हाँ, आ जाते हो। और वो ये कितना बढ़िया है। ओ हाँ, मुझे यहाँ पे टिकट्स स्टैक करनी पड़ी, तो वो किधर गया? हाँ, कि टिकट स्टैक करते हैं हम ढेर सारी।
ओके, तो हमने ढेर सारी टिकट हवा के अंदर ही स्टैक कर दिए। कोई बात नहीं, यहाँ से ऐसे लो और दे दो। और यहाँ पे ढेर सारा पैसा रखेंगे हम। पता नहीं क्यों इधर इतने सारे पैसे। डिलीट, डिलीट, डिलीट एंड डिलीट। और यहाँ पे रखने हैं पैसे। पता नहीं वो किधर जा रहे हैं। ओके, इट्स ओके। ओके, सो नाउ अब हम लोगों का गेमिंग कैफे कंप्लीट हो चुका है। और देख ही सकते हो कितना प्यारा गेमिंग कैफे है। दैट्स इट। अब हम इसे एक और बार सेव करते हैं। डन। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।